और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकती है। अब आपको बता दें, कई महीनों से जारी तनाव, धमकियों और युद्ध की आशंकाओं के बीच अब संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका किसी बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मीडिया को समझौते की शर्तों को लेकर अटकलें नहीं लगानी चाहिए और बातचीत निर्णायक दौर में है। खास बात यह है कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अराक्ची की पोस्ट को रिपोस्ट किया है, इसकी पुष्टि की है और रिपोस्ट करके इस संभावना को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और देखिए, अगर यह समझौता होता है तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दे सकता है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलने से उसका तेल एक बार फिर बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकता है और इससे कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के बाजार इस वार्ता पर नजरें टिकाए हुए हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि देखिए, अभी भी कई पेचीदगियां बाकी है। परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम का स्तर, मिसाइल सिस्टम, फ्रीज किए गए ईरानी फंड और प्रतिबंधों की वापसी जैसे मुद्दों पर अंतिम सहमति बनना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह दोनों पक्षों की तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है कि युद्ध के बादल छट सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह डील सचमुच सील हो पाएगी और क्या दुनिया को महंगे तेल और युद्ध के डर से राहत मिलेगी। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी है। बातचीत में क्या हो रहा है इस पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए, अब तक तो केवल डोनाल्ड ट्रंप ही दावे करते थे। उन्हीं की ओर से कहा जाता था कि हमारे डील हो रही है, अमेरिका में हमारी, ईरान से हमारी बात हो रही है। लेकिन पहली बार ईरान ने भी कहा है। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सवाल तो बहुत है अरविंद जी, लेकिन पहला सवाल, क्या वाकई अमेरिका और ईरान डील के बेहद करीब आ चुके हैं या फिर केवल वही बयानबाजी जो जब से 28 फरवरी से शुरुआत हुई है हम सुनते हुए आ रहे हैं वही है एक बार और? देखिए रोशनी जी, काफी गंभीरता से मुझे ये कहना होगा जी। कि केवल आई वॉश की कोशिश की जा रही है, पर कोई भी मीडिया हाउस या इंफॉर्मेशन सेंटर या ऐसे ही सूचना देने वाले माध्यम इस चीज को नकारेंगे नहीं, क्योंकि इस बार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो टॉप लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं। हाँ। प्रेसिडेंट ट्रंप या जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब की तरफ से। तो कौन ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर होगा जो इसको डिनाई करेगा कि बोथ द कंट्रीज आर नॉट सीरियस। पर इसमें एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो अगर कोई भी कूटनीति का जो आरंभिक विश्लेषक है उसे भी ये पता है कि इस तरह की डील के लिए कुछ आगे का या आरंभिक काम करना होता है, और ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो काम किया ना ईरान के एंड पे वो काम हुआ है। तो आप देखिए कि जब कोई आप में फ्रेमवर्क की नहीं है, मिनिमम बिंदुओं पे समझौते भी नहीं है, और क्या अमेरिका इस चीज के लिए मान गया है कि अगर इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा तब भी ईरान तैयार है, या कि क्या वह ईरान इस चीज के लिए मान गया है। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि जिन पे सहमति बनना मुश्किल है। तो ऐसे में उनके दावे जो है वो दोनों के ही खोखले हैं। फिर बात यह है कि ऐसा स्टेटमेंट आया क्यों। अमेरिका का रीजन ये है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, उनको अपना जो दबाव है उसको कम करना है, क्योंकि भारत से लेके तमाम देश अमेरिका के अंदर ही अंदर ये दबाव बना रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का सख्त बयान जो नीदरलैंड में उन्होंने दिया था, आप समझ सकते हैं, वो एंटी अमेरिका एंटी यूरोप था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि या तो ठीक करिए, भारत के हितों को नुकसान मत पहुंचाइए। और इधर ईरान में इंटरनल इश्यूज बहुत जबरदस्त हैं, आर्थिक दबाव में हैं। इसलिए दोनों ही देश अपने अपने यहाँ पर अपने प्रेशर को कम करना चाहते हैं। इसलिए यह है, पर मुझे लगता नहीं कि कोई देखिए, एब्सोल्यूट ये बात समझौता आपने ठीक होगा। कही है अरविंद जी कि प्रेशर को कम करना जी। चाहते दोनों देश। लेकिन बात वही है ना कि ईरान ने जो ये बयान दिया है, मतलब ये जो पुष्टि कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की बात को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को तो चलिए सीरियस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ईरान ने जो पुष्टि की है, अब क्या कहा जाए कि हार चुका है ईरान, दबाव में आ गया, झुक गया, जो बातें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जाता था, या फिर उसकी हेकड़ी निकल गई है अब? देखिए रोशनी जी, हमने जब भी इंटरेक्शन किया है तब भी हमें पता है, हम अक्सर काफी दिनों से ये बोल रहे हैं कि ईरान दबाव में है, और अरागची साहब के बयान के बाद में साफ साफ दिख रहा है कि सच में ईरान दबाव में है। और
इंडिया न्यूज नेशनल पे हम जो बातचीत करते थे वो एकदम बिल्कुल सटीक बात कर रहे थे। तो इतना तो लगभग तय है कि ईरान दबाव में है। पर अमेरिका पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि अगर टॉप लेवल पे ऐसे बयानात आते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फैक्टर। टोकना चाहूंगी अरविंद जी, ये जो दबाव की बात आपने कही है, वाकई दबाव की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, क्योंकि नुकसान तो दोनों को ही हो रहा है। ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, छोटे से अपनी सैन्य शक्ति के साथ, सुपर पावर के साथ लड़ रहा है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन दबाव को कैसे स्वीकारे अरविंद जी? अभी अभी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जल मरुमध्य के पास ईरान के द्वारा अटैक किया गया है, ईरान के द्वारा ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि भाई हमने दावा किया है अमेरिका की ओर से कि हमने बहुत सारे हमलों को यहां पर ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ईरान की ओर से शुरुआत की गई है। तो कैसे माने इस बात को कि भाई वो दबाव में था? ये रणनीति है कि अगर मान लो बातचीत होती है तो सामने वाले, क्योंकि ईरान दबाव में है इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड स्टेट को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो सैनिक अड्डे हैं उनको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और जो आईसीबीएम जो की क्वालिटी या उसकी जो बिगिनिंग की जो 30 के आसपास जो फायर किया था उन्होंने इजराइल पे, वो भी एकदम बिल्कुल ही ईरान के लिए बहुत, इजराइल के लिए बहुत ही दहलाने वाला, चिंता करने वाला वो था। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अकेला ईरान को इतना कमजोर मुल्क नहीं है जैसा कि कतर, कुवैत, यूएई, इतना छोटा देश तो है नहीं। तो ऐसे में ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ताकत लग रही है। बस फायदा ये हो रहा है कि वहां के जो कुछ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो फायदा हो रहा है इस लड़ाई से, उसके कारण वो सरकार पे इस चीज की कंटिन्यूटी के लिए हमेशा से आग्रह करते रहेंगे। लेकिन तो एक और केवल उन बात है लोगों को अरविंद जी, फायदा है। एक और जी। बात है कि चलिए डील हो गई, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है, सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। लेकिन अब ये समझौता या डील क्या एक दिन में हो जाता है, एक सेकंड में हो जाता है? कल ही की बात तो है, ईरान की ओर से जो कहा गया था कि भाई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है, हमारी ओर से तमाम बातों को खारिज किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे बेबुनियाद है, झूठ है। तो इतनी जल्दी आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि ईरान यहां पर सामने आकर पुष्टि कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर सहमति जताते हुए, क्या वाकई डील होने वाला है? एब्सोल्युटली, यही तो शक का कारण है रोशनी जी। और इसीलिए हम इतने टॉप लेवल पे बयानात आने के बाद में बचता ही क्या है, उसके बाद में हमें यकीन ही करना होगा। कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। बावजूद हम लोग शक इसीलिए कर रहे हैं कि इतना जल्दी ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े लेवल पे ये बयानात आ रहे हैं। जाहिर है इसका एक ही कारण जो समझ में आता है वो इंटरनल प्रेशर और अमेरिका पे एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल है। और वो भले ही बहुत सारी चीजें वो ओपनली नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो ओपनली कहना ठीक नहीं होता है दो देशों के रिलेशंस के लिए, पर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेट सक्रिय नहीं है। तो अमेरिका पे एक्सटर्नल प्रेशर और ईरान का इंटरनल प्रेशर, ये कारण है ऐसी चीजों के लिए। पर इतना जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बनेगी तभी तो वो लोग आगे चलेंगे। अगर दोनों के बीच में मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो कितने दिन वो लोग इस पे टिके रहेंगे, इसको लेकर डाउट है। और कोई बड़ा समझौता, बिल्कुल अरविंद जी, आप सही बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग मिनिमम तो बनाना जरूरी होगा। नहीं बनाएंगे तो फिर वही परिस्थिति बनेगी ना कि जमीनी स्तर पर वो चीजें दिखाई नहीं देगी। ईरान ने ड्रोन अटैक कैसे कर दिया? यदि आपकी डील हो रही है तो फिर हर जगह ये चीजें तो लागू होनी चाहिए ना। कम्युनिकेशन गैप कहेंगे, क्या कहेंगे इसको फिर? बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है, या वो दोनों ही अपने अपने स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ही फायदा है ऐसे स्टेटमेंट में। दोनों को ही, ईरान को अपनी जनता को टिकाए रखने के लिए फायदा हो रहा है, अमेरिका प्रेशर टिकाए रखने के लिए फायदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि गर्मियों के बाद में रोशनी जी ईरान में हालात खराब होने वाले हैं, आप लिख कर लीजिए। क्योंकि जो आर्थिक तौर पे उसका जो दबाव है वो बहुत ज्यादा भयानक होता जाएगा। और अमेरिका उसी का इंतजार कर रहा है। तब तक अमेरिका में मिड टर्म भी हो चुके होंगे, इसराइल में भी इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। अब उनके पास खुलकर खेलने का वक्त होगा घरेलू दबाव के बिना। तो वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तब तक ईरान के टूटने का इंतजार कर रहे हैं अंदर से। मतलब टूटने का मेरा मतलब खत्म होने का, जो आत्मविश्वास खत्म होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो एकदम साफ दिखता है। नहीं तो समझौता होगा कम से कम, मतलब क्या समझौता होगा कि वो नहीं देंगे यूरेनियम, अमेरिका उसके लिए वही मान बात है जाएगा। अरविंद जी, बिल्कुल यही बात है, यही सवाल। तो देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे ईरान ने अब पुष्टि की है कि अमेरिका ईरान दोनों ही मिलकर तो अब कोई खेल नहीं खेल रहे। भाई किसके साथ बातचीत हो गई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी तो मुस्तफा खामनेई से डायरेक्ट डील हुई है। क्या वाकई जो इतने महीनों से कभी दिखे नहीं, सामने नहीं आए, आपकी डायरेक्ट डील हो रही है मुस्तफा खामनेई के साथ? और क्या मुस्तफा खामनेई से डायरेक्ट डील होने देगा वहां का जो आवाम है, वहां के जो सरकार है ईरान के?
मुस्तफा खामनेई तो खैर काफी पावरफुल लीडर है बाकी लीडर्स हाँ। के मुकाबले में, चाहे अरागची हो या पेजेस्कियान हो उनके मुकाबले में। तो वो कोई डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि आईआरजीसी पे पकड़ भी उनकी ठीक ठाक है जहां तक मेरा अंदाज है, क्योंकि जब उनके पिताजी अली खामनेई साहब होते थे तब आईआरजी से क्लोज कांटेक्ट में थे खामने मुस्तफा खामनेई साहब। तो ये तो हैं। तो अगर ऐसी कोई डील होती है तो लोग उसका स्वागत करेंगे, पर अगर ऐसी डील होती है जो ईरान के सम्मान के अनुकूल ना हो, तो मुस्तफा खामनेई अली खामनेई नहीं है, हम्म। उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और फिर ये पोजीशन ऐसी भी नहीं है कि खानदानी रूप से चली आए, वो एक अलग बात है। उनको भी अगर चुना गया है सुप्रीम लीडर के तौर पर तो एक खास प्रोसीजर के तहत चुना गया है, तो ऐसे में उन्हें भी आईआरजीसी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी जो कंट्री हेड है वो ईरान के जो खासकर जो पावरफुल लोगों के या जो पॉपुलर लोगों के सेंटिमेंट्स को एक तरफ करके ऐसा कोई डिसीजन ले, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा, रोशनी जी। बिल्कुल अरविंद जी जी। और देखिए, डील होगी तो किस पर होगी, जरा ये भी समझ ले हम। हाँ। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण छोड़ने की बात पर राजी हो गया ईरान? क्या यूरेनियम नहीं बनाएगा, यहां पर दे देगा अमेरिका को, इसको लेकर राजी हो गया है? या फिर जिस प्रकार से जेडी वेंस ने कहा है कि भाई तुमको जो जो नुकसान हुआ, हमको पैसे नहीं देने वाले, तुमको इसको लेकर पैसे नहीं देने वाले, तो ये जो प्रतिबंध तमाम उसको लगाए गए थे वो छोड़ने को लेकर अमेरिका राजी हो गया है। आखिर इतनी सारी चीजें हैं, सब के ऊपर बातें बनी होगी दोनों तरफ से, तभी तो कोई डील संभव हो पाएगा। नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ रोशनी जी कि ऐसा हाँ। कोई होमवर्क नहीं है। क्योंकि अगर होमवर्क करता तो दिखता। और अमेरिकन जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कोई बात बहुत इतनी बड़ी बातें छुपी नहीं रह सकती। क्योंकि जो हाँ। डिप्लोमेटिक एक्टिवनेस है, मान लो ये कोई पुराना ही जमाने का सोवियत संघ होता या चाइना होता, वो भी पुराना वाला, तब तो ये मान सकते हैं, या कि जो नॉर्दर्न कोरिया में अगर ऐसा कोई सीक्रेटली होता है। पर यूनाइटेड स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ना कहीं पे कोई सूचना है कि इस तरीके की कोई प्रैक्टिस या एक्सरसाइज हुई है दो कंट्रीज के बीच में, कोई डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में मुश्किल लगता है। और ये केवल आप इस स्टेटमेंट को आप एज ए स्ट्रेटजी मानिए दोनों ही तरफ से। बिल्कुल अरविंद जी, और स्ट्रैटेजी ही लग ही रही जी है, क्योंकि देखिए ईरान जी ने तो ये भी कह दिया ना कि चाहे डील कुछ भी हो नहीं हो, हमारी तलवार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो लटकी ही रहेगी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर। तो क्या अपना पूरा नियंत्रण जो नाकेबंदी करके रखा हुआ है अमेरिका, छोड़ देगा उस नियंत्रण को वहां पर, नाकेबंदी हटा देगा वहां पर? क्योंकि ईरान तो सारा साफ तौर खेल पर कह रहा है खत्म कि हो भाई जाएगा। हमारी तो तलवार लटकेगी वहां पर, कुछ हो जी। जाए। सारा खेल खत्म हो जाएगा रोशनी जी अगर अमेरिका ऐसा करता है। हाँ। तो फिर उनको लौटना मुश्किल हो जाएगा। ओपोजिशन पूछेगा कि आपने फिर अगर कुछ हासिल नहीं किया तो इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? सरकार को आपने एकदम आर्थिक तरीके से परेशानी में ला दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक अमेरिका की इमेज और जो ताकत बनी हुई थी, आपने वो इमेज खत्म कर दी। आप देखिए वेनेजुएला, सीरिया, और एक के बाद एक जो अमेरिका जिस तरीके से परचम लहरा रहा था, ईरान में भी सीमित अटैक जिसमें अमेरिका ने अपनी जो सुप्रीम जो ताकत के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया था, उसको इस लड़ाई में ये खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वहां के लोग, वहां का ओपोजिशन, वहां के एक्सपर्ट्स पूछेंगे नहीं कि आपने किया क्या था फिर इतने रुपए बर्बाद करने के बाद? इतने रुपए तो अगर आपने ईरान को डोनेशन दे दिया होता तो ईरान आपकी बहुत सारी बात मान लेता है। जितना अमेरिका ने युद्ध में पैसा बर्बाद किया, अगर वो वहां पे ईरान में अस्पताल, स्कूल्स वगैरह, जैसा कि आपने वो ट्रूमैन थ्योरी के तहत यूरोप को हेल्प की थी, वैसा तो करते तो ईरान अब तक आपका दोस्त बन चुका होता। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जवाब प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए वापस पीछे जाने का रास्ता नहीं है, वो बंद हो चुका है। और उसकी चाबी अभी अमेरिका के पास नहीं है उस रास्ते की। तो ये ऐसा ही बना रहेगा। पर समस्या ये है कि तुम लोगों की दिक्कतों में भारत जैसे देश क्यों सफर करें? अमेरिका पिछले काफी डिकेड से परेशान कर रहा है, और भारत की तरफ से जितना सख्त बयानबाजी, आपको लगता है कि वो जो पलाऊ के फ्लैग वाले जो अटैक किया अमेरिका ने और 3 इंडियंस मारे गए, मुझे याद है शायद बुल्गारिया की घटना है, चीन के 3 जर्नलिस्ट मारे गए थे। उन्होंने सब कुछ हालत खराब कर दी थी अमेरिका की, हर्जाना देना पड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से। और उसने सारे ही अपने, भारत कम से कम जो $500 बिलियन की जो डील कर रहा है उसको नहीं रोक सकता है कि रुको अभी, हम आपके जिन हथियारों का, जिन कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, हम उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या अमेरिका को यह साफ संदेश नहीं जाना चाहिए था? और बहुत सारे एक्सपर्ट दबी जुबान में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। क्या उन्हें
खुलकर नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है। कि बिल्कुल जो अरविंद सरकार जी, ये ये कर आप रही सही है बात कि बोल रहे हैं, ये क्योंकि declare चाहे है। कुछ भी हो, किसी के बीच में भी युद्ध हो या कुछ हो, जी। यदि भारतीयों पर संकट अब यहां पर पड़ रहा है, उनकी मौत हो रही है, बताइए, मौत हो रही है इसमें भारतीय नाविकों के, इतने सारे लोग, अभी 18,000 से ज्यादा नाविक अभी भी काम करते, कैसे उसकी उनकी सुरक्षा पर यहां पर फुल स्टॉप लगेगा कि भाई सुरक्षा कैसे बहाल होगी? उनको भी तो इस बात का डर होगा ना, आज इस पे हमला किया, कल किसी और पर हमला कर देंगे तो फिर क्या होगा? हालांकि देखिए, एस जयशंकर ने बातचीत तो की है मार्को रूबियो से फोन पर, लेकिन केवल ये कह देना कि अस्वीकार्य है या फिर बाधित होगी तमाम जो सुरक्षा है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उस पर खतरा मंडराएगा, इससे काम नहीं चलेगा। इसको लेकर स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा कुछ भी, ताकि अमेरिका समझ जाए कि आगे आने वाले समय में भारत पर यदि इस प्रकार से कोई कार्रवाई होती है उसकी ओर से, तो भारत का रुख बहुत ही सख्त देखने को मिलेगा। बिल्कुल रोशनी जी, कल को आप ईरान में रिपोर्टिंग करने जाती है और अमेरिका इंटेंशनली आप पे बॉम्बार्डमेंट करके आपको खत्म कर देता है, तो क्या भारत सरकार की यही प्रतिक्रिया होगी? तो एक आम जो नागरिक होने के नाते हमारे मन के अंदर भी जो सरकार को लेकर जो डाउट, क्योंकि ये तो बेसिक्स है ना किसी भी फॉरेन पॉलिसी का, कि अपने लोगों को बचाए, जो अपने विदेश में काम करने वाले अपने लोगों को बचाए, संप्रभुता की रक्षा करे। ये तो किसी भी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स है ना, नेशन इंटरेस्ट की तो बात की बात हुई। तो ऐसे में खाली केवल रूटीन वहां के किसी डिप्लोमेट को या शायद डेप्यूटी एम्बेसडर लेवल के जो थे उनके खिलाफ उनको बुला के आपने एक विरोध दर्ज करा लिया, ये बिल्कुल तरीका नहीं अरविंद जी, होता है क्योंकि इससे मुझे भारतवासी जो हैं, भारत के जो लोग हैं, आप उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कोई एक्शन नहीं होता है। हालांकि देखिए, यदि ईरान जिस प्रकार से पुष्टि की है कि हाँ डील हो रहा है, यदि वाकई ये डील हो जाती है, तो कुल मिलाकर अरविंद जी, अमेरिका तो यहां पर अपनी वाहवाही लूटेगा है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मिड टर्म में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनको इसका लाभ भी मिलता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका इस विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां नीट परीक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है।